हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इफ द नंबर n इज इक्वल टू 35 इंटू 45 इंटू 55 इंटू 60 इंटू 124 इंटू 75 इज डिविजिबल बाय 5 रेज टू पावर m। ठीक है जी, 2015 पेपर 1 से EDS का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, 7। डिविजिबिलिटी किससे मांगी है? 5 है। ठीक है जी, 5 की पावर हमने ढूंढनी है। हम क्या करेंगे, इसमें सारे नंबर्स को ब्रेक करना शुरू कर देंगे प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और 5 के फैक्टर्स ढूंढने हमने इसमें। देखिए 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 5, 9 इंटू 5, 55 क्या आ जाएगा 11 इंटू 5 बार 12 इंटू 5। ठीक है जी, 124 में तो कोई फैक्टर होगा नहीं। ठीक है जी, और इसका क्या आ जाएगा 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। ठीक है जी, फर्दर 15 को मेरे को ब्रेक करना है 5 इंटू 3। ठीक है जी, अब देखिए 5 कितने 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट मीन्स मैक्सिमम जो वैल्यू ऑफ m हो सकती है, अगर ये इसको 5 से डिविजिबल करना है तो दैट इज m इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ऑल पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर्स ईच ऑफ विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर 3। व्हाट इज देयर सम? इस पे नोट करने वाली चीज है पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है जी, ईच ऑफ विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर 3। ठीक है जी, तो मैं इसको क्वेश्चन को AP के मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे बेस्ट रहता है ऐसे कोई क्वेश्चन है उसको AP में चेंज करने की कोशिश करें आप। देखिए 2 डिजिट नंबर पहला आपने चेक करना है, तो पहला नंबर क्या हो सकता है? देखिए 7, अगर 7 से डिवाइड करना है तो पहला 2 डिजिट नंबर होगा 10। जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपका आ जाएगा 10। ठीक है जी, प्लस क्या आ जाएगा नेक्स्ट 70, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका ये 40, फिर रिमाइंडर 3। ठीक है जी, अब आपने फर्दर क्या 7 7 ऐड करते जाना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 24। ठीक है जी, सो ऑन। नेक्स्ट कहाँ तक जाना है आपने? 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो अब आपने 100 से लेस देखना है कि भाई 7 का डिविजिबल क्या आता है। देखिए 13 इंटू 7, 7 3 21, 2 कैरी 7 1 91, तो 91 कंप्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर इसमें ऐड करके क्या लिखूंगा 94। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर आप बोलेंगे सर 91 मैं प्लस करता हूँ 7 तो 98, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। कैसे? 14 इंटू 7। ठीक है जी, पर जब मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 101, तो वो क्या हो जाएगा 3 डिजिट नंबर। ठीक है जी, आपका कंस्ट्रेंट है कि आपने 2 डिजिट नंबर ही कंसीडर ऑल पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर, तो मेरे को 91 प्लस 3 94। अब आप ये आपकी AP की सीरीज बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहला मेरा टास्क है कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के, भाई ये कितनी टर्म है, कितने नंबर की टर्म है, तो कैसे निकालते हैं? nth टर्म किसके बराबर होती है? मैंने AP के लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चे क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन उनसे निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, बट आपको कंसेप्चुअली बेस बनाना है। इसलिए आपको डिटेल वीडियोस हर एक आपको टॉपिक की आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना जरूरी है, ताकि जब क्वेश्चन आए आपको पता चल जाए कि भाई किस कंसेप्ट से मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए देखिए यहाँ 94, a कितना है? a है 10, फर्स्ट टर्म होता है, n माइनस 1, d कितना है 7। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 94 माइनस 10 कितना हो जाएगा 84 इज इक्वल टू n माइनस 1 डॉट 7। n माइनस 1 कितना हो जाएगा 84 बाय 7, कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 14 और ये 12। ठीक है जी, तो n कितना आ गया आपका n माइनस 1 12, n कितना हो जाएगा n हो जाएगा आपका 13। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको? चलेंगे नेक्स्ट। अब आपने सम निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म्स दैट इज 13 बाय 2 n बाय 2। अब मेरे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो मैं वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, दैट इज 10 प्लस 94। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 94, दिस कम्स आउट टू बी 13 बाय 2 इंटू 104। इसको आप कर देंगे 5 और 2। ठीक है जी, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं दिस कम्स आउट टू बी, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 52 और 13, 3 2 जा 6, 5 3 15, 1 है तो 2 5 6 7 6, सो आपका आंसर आ जाता है 6 7 6। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इसमें। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट ए 2 डिजिट नंबर बी k टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है जी, 2 डिजिट नंबर k टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट। मान लीजिए मैं नंबर लिख लेता हूँ xy, तो 2 डिजिट नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10x प्लस y इज k टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स x प्लस। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इफ द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज m टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स, yx नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस x इज m टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है जी, देन द वैल्यू ऑफ m इज, हमें m की वैल्यू निकाल। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इनको ऐड करेंगे, 10x
प्लस x कितना हो जाएगा 11x, 10y प्लस 10y कितना हो जाएगा 11y। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा k x प्लस वाई प्लस m टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है जी, और यहाँ पे आप 11 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा k प्लस m। ठीक है जी, अब देखिए x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा k प्लस m इज इक्वल टू 11। दिस इंप्लाइज आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है m की, तो m कितना हो जाएगा 11 माइनस k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और यहाँ कंसेप्चुअली बताना चाहूंगा। आप पूछेंगे कि सर हमने ऐड ही क्यों किया, हमने माइनस क्यों नहीं किया। देखिए अगर हम माइनस करते हैं 10x माइनस x कितना हो जाता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। मैं आपको कंसेप्ट बिल्डअप के लिए बता रहा हूँ, 9x y माइनस 10y माइनस 9y। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाना था k x प्लस वाई माइनस m x प्लस वाई। ठीक है जी, अब देखिए अभी 9 जब मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे आपका कॉमन क्या आएगा x प्लस वाई और k माइनस m। यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई। तो यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि लेट अ 2 डिजिट नंबर इज k टाइम्स द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है जी, इफ द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज m टाइम्स द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाना था, यहाँ हो जाना था x माइनस वाई, यहाँ हो जाना था x माइनस वाई और यहाँ पे हो जाना था x माइनस वाई, और ये कैंसिल आउट हो जाने थे। फिर आप यहाँ से k जा m किसी की वैल्यू 9 के फैक्टर में निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए जब आपको सम ऑफ डिजिट्स दिया है तो आपने ऐड करना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी है कि भाई 2 डिजिट नंबर्स में जब आप सम करेंगे तो 11 का फैक्टर आएगा हमेशा, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ठीक है जी, बट क्योंकि यहाँ सम ऑफ डिजिट्स दिया था तो मुझे सम ही करना है ताकि 11 फैक्टर में x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों साइड कैंसिल हो जाए, सो दैट मैं इजिली m या k किसी की भी वैल्यू निकाल। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया था k की वैल्यू, दैट वुड हैव बीन 11 माइनस m। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और अगर डिफरेंस ऑफ डिजिट्स आ जाए तो आपने इस तरह से कर जी। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ HCF ऑफ m एंड n इज 1 then what are the HCF of m plus n comma m and HCF of m minus n comma n respectively provided m is greater than n। ठीक है, दिस इज 2007 पेपर 2 CDS क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बोला गया कि HCF of m and n is 1, तो हम कोई ऐसे नंबर लेट कर लेंगे जिनका कॉमन फैक्टर हाईएस्ट जो होता है वो 1 होगा। तो मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ, और मेरे को कंडीशन है m is greater than n, मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ 3 और 2। ठीक है, देखिए इनका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या बोला गया है आपको m प्लस n कॉमा m, इसको मैं m रख लेता हूँ, इसको n क्योंकि m को ग्रेटर रखना है n से, और दूसरा क्या है m माइनस n डॉट n। ठीक है जी, तो m प्लस n कितना हो जाता है 5 और m यहाँ पे 3, m माइनस n इज 1 और n क्या है 2। अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, HCF 1 और इसका भी HCF 1। ठीक है जी, अब आप कोई भी ऐसी एग्जांपल जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, प्रोवाइडेड m को आपने बड़ा रखना है n से। ठीक है जी, ताकि यहाँ नेगेटिव में ना आए, इसलिए उसने पहले ये मेंशन कर दिया हुआ है। आप चेक करेंगे तो उनका HCF हमेशा क्या आएगा 1 और 1, इन दोनों का m प्लस n कॉमा m, m माइनस n कॉमा m, तो आई वुड गो विद ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, जो जिनका HCF 1 होगा, जब आप ये वैल्यू से इसमें पुट करेंगे तो उनका HCF हमेशा 1 और 1 ही आएगा। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इफ द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 24 देन देयर LCM कैन नॉट बी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस LCM कैन नॉट बी। देखिए यहाँ पे 24, अब देखिए 24 3 तो इट इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है जी, 24 10 क्या होता है 240, एक 24 लेस करेंगे तो आ जाएगा 216, दिस इज आल्सो डिविजिबल। ठीक है जी, इसको चेक कीजिए आप, 24 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 25 इज 600, बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय द HCF, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये नहीं हो सकता। ये मैंने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं 1-2। देखिए आज मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए हम 2 नंबर लेते हैं 2 और 6। ठीक है, दीज आर 2 नंबर्स। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 को 2 इंटू 1 और 6 को 2 इंटू 3। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा इनका, पहले LCM निकाल लेते हैं 2,6। LCM ऐसे मेरे को पता है बट आपको समझाने के लिए 2 3। ठीक है जी, कितना आ गया LCM? LCM आ गया स्टूडेंट्स 6। HCF देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है। ठीक है, HCF आ जाएगा 2। ठीक है जी, अब आपको पता है LCM इंटू HCF, मैंने काफी बारी आपको बताया हुआ है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है जी, और देखिए नंबर्स क्या है 2 इंटू 6, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 12। LCM क्या है आपका 2, LCM है 6, HCF क्या है 2, 6 इंटू 2 12।
अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको मैं कंसेप्चुअली क्लियर करना चाहूंगा। देखिए HCF क्या दिया, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का 24, यहाँ पे दिया है 2, ठीक है जी। पूछा गया देन देयर एलसीएम कैन नॉट बी, ठीक है जी। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया था, देखा चेक किया कि 24 से मल्टीपल होने चाहिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए एलसीएम क्या है 6, देखिए 2 का मल्टीपल है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपने देखना है कि जो उसका मल्टीपल नहीं होगा HCF का, ठीक है जी, तो वो नहीं होगा उसका आंसर, ठीक है जी। दैट्स व्हाई आई चोज दिस वन। ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई जिससे आपको कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि भाई एलसीएम है उसका ये, तो HCF क्या नहीं हो सकता, तो आपने देखना है डिवाइजर, ठीक है जी, कि भाई उसका डिवाइजर जो है जो इससे डिवाइड हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल, ठीक है जी। ये आई होप आपको क्लियर होगा दैट एलसीएम इनटू HCF इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड दीज आर मल्टीपल्स और डिवाइजर्स, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द HCF ऑफ x cube minus 27 and x cube plus 4x square plus 12x plus k is a quadratic polynomial, ठीक है जी। quadratic polynomial क्या होती है, इसकी डिग्री 2 हो, ठीक है जी, मैक्सिमम। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, आपको इसकी वैल्यू, तो इन दोनों का HCF एक quadratic polynomial है। देखिए बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इसमें भी। जैसे मैंने इसको देखा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x cube minus 3 का क्यूब, ये क्या बन जाएगा a cube minus b cube। ये मैंने सारे फॉर्मूले आपको करवाए हुए हैं। दिस इज a minus b a square plus ab plus b square, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो कैसे लिखेंगे, x minus 3, यहाँ पे a है x और b है 3, x square plus 3x plus 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको बोला गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मींस क्वाड्रेटिक तो यही है इसमें। दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है जी, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दैट मींस मैं क्या करूंगा, सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसको यहाँ रखेंगे, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस k। अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यही समझाया कि अगर HCF है दैट मींस दिस इज कॉमन टू बोथ पॉलिनोमियल्स, ठीक है जी। यहाँ एक्चुअली कंफ्यूजन क्या होती है पॉलिनोमियल्स में, बच्चों को समझने में कंफ्यूजन हो जाता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या। वही टर्म जैसे मैंने आपको पिछले, अगर आप क्वेश्चन आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा कि भाई इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है तो इसका भी एक फैक्टर होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इसका मतलब हुआ ये इसको भी डिवाइड करना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है जी। जैसे वहां पे केस था 3.2 6.2 इक्वल टू 12, तो 2 डिवाइड करेगा 6, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने अगर दिया होता लीनियर पॉलिनोमियल तो मैं इससे करता डिवाइड। तो अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। डिवीजन का प्रोसेस मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन में बताया और लॉन्ग डिवीजन बताया, यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे x, ठीक है जी। तो x से क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है x स्क्वायर। ये मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के काफी क्वेश्चंस कराए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x, जो सेम आ रहे हैं पावर्स x की, मैं उसी के नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है जी। जैसे डिवीजन करते हैं यहाँ क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x कितना हो जाएगा 3x प्लस k, ठीक है जी। अब मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो मुझे सिंपली 1 से करना है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या आ जाएगा 9, साइन चेंज करेंगे, ठीक है जी। ये कैंसिल, आपको क्या आ जाएगा आंसर k माइनस 9, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप नेक्स्ट। अब यहाँ पे रिमाइंडर तो आपका 0 आना चाहिए था ना, बिकॉज देखिए वही जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल बताई थी 6.2 इक्वल टू 12 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे मान लीजिए पॉलिनोमियल्स हैं, उसने बोला भाई इसके अंदर जो पॉलिनोमियल एक्सट्रैक्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको भी पूरी तरह डिवाइड करना चाहिए। दैट मीन्स k माइनस 9 शुड बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 मीन्स कि इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल, सो आई कैन राइट हियर दैट k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9, सो दैट इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल एंड उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक दोनों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा आपको। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 ब्रैकेट a क्यूब माइनस b क्यूब एंड 11 ब्रैकेट a रेस्ट पर 4 माइनस b रेस्ट पर 4। जैसे मैं इसको वॉच करता हूँ आपके माइंड में आना चाहिए फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, अब आपने जब इसको देखा कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए आपके माइंड में 11, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। यहाँ पे ए क्या है ए स्क्वायर, तो आई कैन राइट इट एज 11 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी। फर्दर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, तो आई कैन राइट 11 a माइनस बी a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब देखिए ये और इसका एलसीएम देखना है अपने। एक तो 3 और 11 ये हो जाएगा 33, ठीक है जी। a माइनस बी और a माइनस बी वन टाइम आ जाएगा, ठीक है जी। और क्या है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। मैं साथ साथ में मार्क भी करता जाता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। और क्या आ जाएगा आपके प्लस a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज अगेन a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी। क्या हो गया देखिए यही फॉर्म है जो मैंने ओपन किया था, तो ये भी बन जाएगा। आई कैन राइट दिस एज 33 a क्यूब माइनस b क्यूब a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको क्लियर हुआ। देखिए इसके लिए आपको कट सेट बिल्ड करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक है 64 नंबर और एक है 24, ठीक है जी। अब 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 8। फर्दर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 6। ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 4। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर विच मीन्स आई कैन राइट इट एज 2 का क्यूब इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है। लिखिए नॉर्मल प्रोसीजर से हम दोनों का एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। 2 12 32 2 6 16 2 3 8, ठीक है। 3 1 8, यहाँ पे 2 4 2 2 और 2 1 कितना हो गया 1 2 2 टू 4 टू 8 24 इंटू 8, ठीक है जी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 8 4 32 और ये 8 16 192, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन की थी यहाँ पे क्या है 2 की पावर मैक्सिमम 6 और 3 इंडिविजुअली पढ़ा था, इसको भी लिखना है हमने। तो 2 रेज़्ड पावर 6 कितना होता है 2 रेज़्ड पावर 5 होता है 32 और ये हो जाएगा 64 इंटू कितना 3 60 इंटू 3 180 4 इंटू 3 192, ठीक है जी। अब ये दोनों मेथड से बताने का मेरा कारण ये था कि देखिए यहाँ पे एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो उसके अंदर क्या करना होता है हमें। एक तो जो कॉमन नहीं है वो आपने सिंगली लिखने होता है, जो कॉमन होते हैं उसमें आपने हाईएस्ट पावर देखनी होती है। इसलिए यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी दोनों थे, ठीक है। मान लीजिए इसकी पावर यहाँ पे 2 होती तो मेरे को हाईएस्ट पावर उठानी होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए, और जो इंडिविजुअली सिंगल पड़े वो तो मैंने लिखने ही लिखने हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसके अंदर एक था देखिए 33 a क्यूब माइनस बी क्यूब। नॉर्मली अगर आप इसको एक्सपैंड नहीं करें तो आप लिखेंगे 33 a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू a4 माइनस b4, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। बट नहीं, एलसीएम कहता है कि मेरे को लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपने निकाल के देने हैं, तो उसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो आपने उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है, ठीक है जी। यहाँ पे 1 थी पावर इसलिए मैंने इसको सिंगल टाइम लिखा, क्योंकि जब एलसीएम में यहाँ पे देखिए एलसीएम मान लीजिए यहाँ पे पॉलिनोमियल की जगह यहाँ मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है a माइनस बी और a माइनस बी, ठीक है जी। दोनों में आया ना a माइनस बी, फिर मैं यहाँ मुझे लिखूंगा a माइनस बी तो दोनों जगह 1 1 हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों को इसने रिड्यूस कर दिया, इसलिए मैंने इसको सिंगल टाइम। मान लीजिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता तो एक बारी में 1 जाता, दूसरी बारी में a माइनस बी एक और आ जाता, मुझे एक और बारी a माइनस बी लिखना था, फिर उसने कैंसिल होना था, तो मैंने हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में। तो ये कंफ्यूजन बच्चों को मोस्टली रहती है व्हाइल सॉल्विंग एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर पॉलिनोमियल्स। तो तभी मैंने आपको ये सारी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन की जिससे आपको ये समझ आ जाए, ठीक है जी। बाकी मैंने डिटेल इस पे एचसीएफ और एलसीएफ बनाई, अब वहां से भी वॉच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट था इसमें। चलेंगे नेक्स्ट। तो आपको मैंने इसमें ऑप्शन ही नहीं बताया था 33 a क्यू माइनस बी क्यू a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है जी। बच्चे जल्दबाजी में ये वाला ऑप्शन में टिक कर देते हैं, नहीं आपको एक्सपैंड करना है इस प्रोसेस से, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर दोज नंबर्स बिटवीन 300 एंड 400 सच दैट व्हेन ईच रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 6 9 एंड 12 इट लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। नंबर आपने फाइंड करना है 300 और 400 के बीच में, जो ईच नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 और 12। तो सबसे पहला मेरा टास्क होता है इसका एलसीएम निकालना। ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 3 3 जा और 3 4। अब 2 से करूंगा 1 3 और 2, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 1, ठीक है जी। ये क्लियर है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 3 36। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 36। अब मेरे को नंबर्स फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में जो इसके मल्टीपल से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, यही क्वेश्चन कहना चाहता है, ठीक है जी। कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 12 इट लीव्स रिमाइंडर 4। मान लीजिए इसके बीच में एक नंबर तो आपको सीधा सीधा पता चल गया, जब मैं p की वैल्यू 10 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 360, ठीक है जी। तो 360
जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा क्या आ जाएगा, होली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी, 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 इंटू 6। तो 9 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 40 कंप्लीटली डिविजिबल, और 12 से करूँगा तो 30, 12 3 जा 36। बट ही सेज रिमाइंडर चाहिए 4, तो मैं क्या करूँगा इसमें एक 4 ऐड कर दूंगा, तो दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 364। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाता है 360 प्लस, अगर मैं इसमें 360 में 36 और ऐड करूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 396 प्लस 4, ये हो जाएगा 400। बट उसने क्या बोला है बिटवीन, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये नंबर्स इंक्लूडेड हैं, सो दैट मीन्स दिस इज डिस्कार्डेड। नेक्स्ट एक लोअर वैल्यू डाल के देखते हैं, दैट मीन 360 में से मेरे को 36 माइनस करने हैं, क्या आ जाएगा 10 6 4 5 3 2 और 3 2 4। जब मैं 3 2 4 को यहाँ लिखता हूँ तो 3 2 4 को आप डिवाइड कीजिए 6 और 9 और 12, तो ये हमेशा कोई मल्टीपल देंगे बट रिमाइंडर नहीं देंगे, तो मेरे को यहाँ पे भी 1 + 4 करना है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 328। ठीक है जी, ये किस वैल्यू पे आया, p की वैल्यू 9 पे। अब मुझे 8 पे चेक करना है कि 8 तो नहीं इसके अंदर फॉल कर रहा है, तो जब मैं करता हूँ 36 इंटू 8 तो वो कितना आ जाता है 288। ठीक है जी, और 288 में 4 प्लस करूँ तो 292, तो ये दिस इज नॉट बिटवीन दिस। सो मैंने दोनों ही एंड से चेक कर लिया कि 300 और 400 के बीच में नंबर्स क्या आ रहे हैं 364 और 328। ठीक है जी, मान लीजिए उसने क्वेश्चन में बोला होता कि दैट व्हेन ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 9 एंड 12 इट लीव्स रिमाइंडर 2, तो मेरे को यहाँ पे क्या ऐड करना था 2 और 2। ठीक है, और लिखा होता 0 तो मेरे को सिंपली 360 और 324 को ऐड करना था। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं 8 4, पूछा क्या व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, 8 4 12, 1 कैरी 6 2 3 9 और क्या आ जाएगा 6। ठीक है जी, तो आपको ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको उसका यहाँ पे ओवर जरूर देना चाहूँगा। देखिए जी, कोई भी नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हम एक ऐसे मल्टीपल की तरफ जा रहे हैं, इस केस में क्या आया 36। ठीक है जी, जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे तीनों नंबर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि तीनों का मल्टीपल है ये और लीस्ट है ये। ठीक है जी, लीस्ट सबसे छोटा और कॉमन। इसके सेकंड अगर आप जाएं इसके तो क्या लिख सकते हैं 72, ये भी जाएगा तीनों से। ठीक है जी, लीस्ट जो होता है वो ये वाला है। फिर आप फर्दर जाएं इसके आगे तो 144 ये भी होगा, नेक्स्ट जाएं 288 ये भी होगा। ठीक है जी, तो उसी तरह उसने बोला कि भाई इसके यहाँ पे जब आ जाएंगे तो इसके 36 के आपके फैक्टर, ये तो मैंने बीच में मल्टीप्लाई बाय 2 किए, 36 2 जा। ठीक है जी, 36 1 जा, ये 36 2 जा, 36 3 जा एक नंबर आएगा। ठीक है जी, तो एलसीएम का ये मतलब होता है किसी भी नंबर्स का निकाला जाए तो उसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा जो मल्टीपल जो तीनों उसको डिवाइड कर दे। ठीक है जी, तो उसको यहाँ पे पूछा गया था 300 और 400 के बीच में क्या है नंबर, जो रिमाइंडर मान लीजिए एक ये नंबर आया है कि ये, लेकिन प्लस हमें 4 करना है ताकि वो रिमाइंडर भी 4 लीव करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कंसेप्ट था, मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया। मोस्टली बच्चों को इन दोनों क्वेश्चंस को आप बार बार जरूर देखिएगा ताकि पॉलिनोमियल्स का और आपको ये नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 8 एंड 9 लीव्स रिमाइंडर 3 4 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप निकालेंगे एलसीएम। ठीक है जी, तो 4 5 8 9, मैंने आपको दोनों ही मेथड बताए हैं, ये आपकी मर्जी है कौन से मेथड से करें, फैक्टर्स निकाल के। जैसे मेरे को ये वाला मेथड कन्वीनियंट लगता है। ठीक है जी, देखिए 2 वाले फैक्टर्स मैंने रिड्यूस कर दी। अब देखिए अगेन 2 से कर देते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, 5 2 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी, यहाँ पे अगेन 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 40 3 जा 120 123 जा 360। दैट मीन्स 4 5 8 9 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा विदाउट लिविंग रिमाइंडर इज 360। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नाउ व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 8 एंड 9 लीव्स रिमाइंडर, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो लीव करे रिमाइंडर। ठीक है जी, जब 4 से डिवाइड करे तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए 3, दैट मीन्स 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1। ठीक है जी, व्हेन डिवाइडेड बाय 5, देखिए रिस्पेक्टिवली है ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 4 5 8 9 से जब डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आना चाहिए 3 4 7 8। अभी आपको पता है कि भाई ये नंबर जो है ये सबको डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, कोशेंट क्या है उससे हमें कोई रिलेशन नहीं है। देखिए 490 से 360 जाएगा, 5 की भी एक वैल्यू से जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए इसमें देखिए डिफरेंस 4 - 5 कितना आ रहा है -1, 7 - 8 कितना आ रहा है -1 और 8 - 9 कितना आ रहा है -1। दैट मीन्स अगर मैं इसमें से एक नंबर
माइनस करता हूँ 360 माइनस 1 विच कम्स आउट टू बी 359। अब आप देखिए इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा 1, क्योंकि 360 कंप्लीटली था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 356 से जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। ठीक है जी, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब 355 जाएगा, ठीक है जी, 5 से रिमाइंडर क्या आ गया 4। ठीक है जी, अब 360 जा रहा था 8 से कंप्लीटली, 9 8 4 जा 360 को कर लें आप डिवाइड 8 से, क्या आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 4 और ये 90 बाय 2 और ये 45। मतलब कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 45 इज 360। और प्रीवियस नंबर क्या हो जाना था 360 के 352, बट जब मैंने एक रिड्यूस किया तो क्या आ रहा है अब रिमाइंडर 59 7। ठीक है जी, अब 9 के लिए आप देख लीजिए 940 जो होता है, तो प्रीवियस नंबर क्या होना था 351, एक माइनस किया तो अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन कैसे वर्क करता है ये आपको इससे क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया कि कैसे आपने इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें ये कैसे आया, तो ये पहले आपने एलसीएम निकाला, फिर आपने चेक किया कि भाई इसके अंदर जो रिमाइंडर है वो सब में क्या आ रहा है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर -1, तो मैंने इसको रिमाइंडर माइनस डिवाइजर मैंने एक माइनस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत बढ़िया कंसेप्ट थे। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 52। ठीक है जी, मैं डिवाइजर्स लिख रहा हूँ, यहाँ रिमाइंडर लिख रहा हूँ। लीव्स कितना 33 एज रिमाइंडर, व्हेन डिवाइडेड बाय 78 लीव्स 59 एज रिमाइंडर, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 117 लीव्स 98 एज रिमाइंडर। तो आप 52 में से 33 निकालिए जरा, कितना आता है 33 42 53। ठीक है जी, 21 लेस 19, यहाँ पे कर लीजिए 59 69 79 अगेन 19, और यहाँ पे 98 108 118, तो यहाँ 107 अगेन 90। ठीक है जी, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है ताकि इस तरह के क्वेश्चंस पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है, 52 78 और 117 का। देखिए 52 78 और 117, सबसे पहले मैं किससे कर सकता हूँ, देखिए 2 से ये क्या हो जाएगा 26, यहाँ क्या हो जाएगा 3 39, और ये ऑड है तो ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट किससे जा सकता है, ये देखिए 13 2 जा 13 3 जा, और ये 130 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आता है 117, तो मैं 13 से करूंगा ताकि जल्दी हो जाए, 2 3 और 9। अब आप देखिए 2 1 3 3 1 3 1 1 और ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 13 2 जा 26 26 52 इंटू 9 क्या आ गया आपका एलसीएम। तो अब आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है 468। कहने का मतलब हुआ कि आप जब इन तीनों नंबर्स को, ठीक है जी, यहाँ पे 52 78 और 117 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है जी, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, ये रिमाइंडर आने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका 468 माइनस 90। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाता है 449। ठीक है जी, मान लीजिए यहाँ पे ई ऑप्शन लिखा हुआ था 449 भी, तो आपने यहाँ से नंबर उठाना था, सीधा यहाँ टिक कर देना, बट ये गलत हो जाना। वाई, बिकॉज व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर, तो आपको क्या करना है, इसके सम करना है, 9 4 13 और 4 17। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। ये जरूर याद रखना है, जो क्वेश्चन ने पूछा है यहाँ पे, चलो ऑप्शन सिमिलर थे रिलेटेड टू सम ऑफ डिजिट्स। मान लीजिए ऑप्शन ऐसे होते कि यहाँ पे कुछ बड़े नंबर्स इसके आसपास रखे होते और एक 17 या 18 रखा होता, तो कुछ बच्चे 449 पे भी टिक कर देते, सारा क्वेश्चन सही निकालने के बावजूद। तो ये आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने के साथ साथ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो आपने हमेशा याद रखना है। कभी कभार बच्चे राइट आंसर तक पहुंच के भी गलत लगा देते हैं। ठीक है जी, हाँ, यहाँ पे आपको मैं एक और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता था कि यहाँ पे आप देखिए 52 किसके बराबर होता है 26 इंटू 2। फर्दर मैं इसको ले सकता हूँ 2 इंटू 13 इंटू 2, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 13। ठीक है जी, ये एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट में यहाँ पे एक और एलसीएम के रिलेटेड बताना चाह रहा था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 78 को कीजिए, क्या हो जाता है ये 2 इंटू 3। ठीक है, 3 2 जा 6 को किससे करूंगा मल्टीप्लाई 13 से। ठीक है जी, देखिए 13 इंटू 6
638 और ये 78, so I can write it as 2 into 3 into 13। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 117। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, देखिए एक तो 13 से जा रहा है, ये 39 से, और ये 3 का स्क्वायर 39 से, ठीक है जी। तो इस तरीके से एलसीएम अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं, देखिए 2 यहाँ नहीं है, फिर भी मुझे 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है, दैट इज 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 यहाँ नहीं है बट यहाँ है हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर, 13 तीनों में है विद सेम पावर। मान लीजिए 2 होता है तो मैंने हाईएस्ट पावर उठानी थी बट सिंगल पावर है, ठीक है जी। सो दिस इज योर एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 टू 4 और ये 9, ये 13, दैट मीन्स 36 into 30, ठीक है जी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अगेन क्या आ जाता है 468। तो ये मेरा लॉजिक था कि भाई यहाँ पे आपको ये भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए एलसीएम यहाँ से भी निकालती है। मैंने आपको एक और मेथड जो पहले भी एक्सप्लेन किया होगा कि फैक्टराइजेशन से कैसे निकाल सकते हैं, तो ये वो एक्सप्लेन किया मैंने आपको। आंसर आपका यहाँ पे क्या आया है इस क्वेश्चन का, 4 + 4 + 9 = 17, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद। आई होप आपको कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। बाय बाय।